आज हम इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 3 विषय हिंदी, कलरव और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे पत्र चिट्ठी के विषय में जानते हैं, उसे पढ़कर उसे समझते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। दूसरी हेडिंग है प्रकरण पत्र। ये पाठ का नाम है जो पाठ हमें क्लास में पढ़ाना है। इसके बाद दूसरी हेडिंग आती है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ पुस्तक कलरव लिया है और हम लोग इसमें अंतर्देशीय, अगर पुराना हम लोगों के पास पढ़ा है तो हम अंतर्देशीय पत्र भी दिखा सकते हैं, अंतर्देशीय लिफाफा दिखा सकते हैं और वो क्या कहते हैं पोस्ट कार्ड दिखा सकते हैं। ये सब हम TLM के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसके लिए 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय, चौथा आकलन के तरीके। इसके लिए इसमें चरण की पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसमें समय है 5 मिनट निर्धारित है और प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से डाकिया के संबंध में बात करते हैं और नीचे दी गई कविता का सस्वर वाचन बच्चों को करवाएंगे। इस पे देखते हैं कविता क्या है। चिट्ठी पत्र। चिट्ठी आई ढेरों सारी खुशियाँ लाई, किसका यह संदेशा लाई, सबके मन में संशय छाई, खोलो इस चिट्ठी को भाई, देखो इसमें क्या लिखा है भाई। अब इसके बाद आगे शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि पत्र को हम चिट्ठी भी कहते हैं। अब इसके अगली हेडिंग है खा शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। इसी के आगे देखते हैं शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव में पृष्ठ संख्या 64 पाठ 18 पत्र नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक बच्चों को पुस्तक के पाठ में दिए गए पत्र को पढ़कर बच्चों को सुनाएंगे। बच्चे भी शिक्षक के साथ पुस्तक में शब्दों पर उंगली फेरते हुए दोहराएंगे। कहने का मतलब कि जब शिक्षक पढ़ेंगे तो बच्चे भी उनके साथ उस शब्दों पर उंगली रखते हुए पढ़ेंगे। इससे उनको सही मात्रा और शब्दों की पहचान भी हो जाएगी। आगे इसमें समूह कार्य है। शिक्षक 2-2 बच्चों का समूह बनाकर बच्चों को यू शेप में बैठाकर उन्हें एक दूसरे को पत्र के संबंध में बात करने को कहेंगे। वह एक दूसरे को पत्र कैसे लिखेंगे इस विषय में भी आपस में बात करेंगे। बच्चे आपस में बात करेंगे समूह में एक दूसरे से। शिक्षक कक्षा का अवलोकन करते हुए समूह में आई कठिनाइयों को दूर करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर द्वारा बच्चों का आकलन किया जाएगा। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। इसमें हमने कुछ प्रश्न लिया है। जैसे हमने एक प्रश्न लिया है सरोज ने पत्र किसको लिखा है। इसके बाद दूसरा प्रश्न लिया है यह पत्र कहाँ से लिखा गया है। तीसरा प्रश्न हमने लिया है सरोज ने चेन्नई में क्या क्या देखा। और चौथा प्रश्न लिया है दूसरी भाषाएं सीखने से क्या लाभ है। और चौथा प्रश्न है पत्र एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुँचाता है। इसी क्रम में आगे देखते हैं शिक्षक उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर बच्चे अपनी समझ के आधार पर देंगे। बच्चों के स्पष्ट उत्तर न दे पाने पर शिक्षक उन्हें सही उत्तर की जानकारी देंगे। आगे आता है इसमें हम कुछ बिंदु बच्चों को और बता देंगे। जैसे अब शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि पत्र भेजने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है। अंतर्देशीय पत्र लिफाफा पोस्ट कार्ड का प्रयोग किया जाता है। और शिक्षक पुस्तक में अंतर्देशीय पत्र पर अपने मित्र का नाम और पता लिखने को कहेंगे और बच्चों को पहचान करवाएंगे कि पहले अंतर्देशीय पत्र इसी तरह से आता था। ये हम बच्चों को बताएंगे। इसके बाद आता है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, असाइनमेंट। ये पाँचवा पॉइंट रहेगा। इसके बाद शिक्षक बच्चों को घर से लिफाफा बनाकर लाने को कहेंगे। और आगे आता है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। आगे है शिक्षक बच्चों को पत्र लेखन के विविध प्रकारों से परिचित कराएंगे। मतलब पत्र कितने प्रकार के होते हैं और पत्र कैसे लिखे जाते हैं
ये सब हम बच्चों को आगामी कार्य योजना में बताएंगे। इसके बाद है कोई विषय देकर बच्चों को पत्र लिखने का अभ्यास भी करवाएंगे अगली कार्य योजना में। धन्यवाद।